नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राम सर इंदौर यूट्यूब चैनल में। और सर्वप्रथम मेरे सभी प्यारे साथियों का राम सर इंदौर यूट्यूब चैनल के परिवार के सभी सदस्यों के लिए मेरी तरफ से, राम सर की तरफ से इस पावन पुनीत अवसर दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। मैं माँ लक्ष्मी से ऐसी मनोकामनाएँ करता हूँ कि आपको 2021 में जल्दी सफल करे और एक जॉब ज़रूर दे। तो आप लोग अच्छे से दीपावली बनाएं। और मैंने सोचा कि चलो आपकी लाइव नहीं हो पाती है वीडियो, तो आज रिकॉर्डेड करके आपको अपलोड करें, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए, आज का हमारा जो था 10वें नंबर का पार्ट है, जो ओल्ड पेपर हम लोग कर रहे हैं उसका 10वां पार्ट होगा। यहाँ पर हम केवल जीके डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सांची स्तूप निर्माण किसने करवाया था? तो इसका बेसिकली आंसर दिख ही रहा होगा, बिंबिसार, राजा भोज, अशोक या कनिष्क। तो ये लगभग सभी को पता था कि जो सांची का स्तूप है, जहाँ से हमारे प्रभुराम चौधरी जी सांची से विधायकी का चुनाव लड़े थे और अच्छी मतों के साथ वो जीते हैं, तो सांची जो है वो विदिशा के अंतर्गत आता है ना। चलो, अब आप लोग क्या है ना कि अपने मन में आंसर सोच लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही मैं आंसर बता दूं तो आपका जो आंसर है वो उस हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो आप लोगों का भी लाइव जैसा सेशन ये हो जाएगा। चलो, अब आगे क्वेश्चन है कि पशु के लिए, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को ज़रा समझिएगा, पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? मतलब यदि किसी पशु को कोई चोट लग जाती है, कभी उसी को ब्लड की कमी होती है, कोई भी पशु हो, तो उसके लिए गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा या हरियाणा। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे उड़ीसा। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन। ज़रा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। इसमें पूछा गया टेक्नोलॉजी का है कि पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ में निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक जो थे संबंधित थे? मतलब उस समय जब हमने पोखरण में एक, हम कह सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर किया था पैमाने में, तो उस समय हमारे वैज्ञानिक कौन थे? सतीश धवन थे, राजा रमन्ना थे, विक्रम साराभाई थे या एस भटनागर थे? तो आप लोगों को पता होगा लगभग। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? राजा रमन्ना। याद रखिएगा, जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर पैमाना हुआ था कहाँ पर? पोखरण में, है ना। तो याद रखिएगा उस समय प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? उस समय जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को भी आपको याद रखना है, उस समय राष्ट्रपति थे कौन हमारे? अब्दुल कलाम जी, क्योंकि ये से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है 6वें नंबर का कि सिनेमा में भारत में, ध्यान रखिएगा ये मूवीज़ की बात की जा रही है, कि सिनेमा में भारत का सर्वोच्चम पुरस्कार कौन सा होता है? जो सबसे ज़्यादा पुरस्कार दिया जाता है, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है सिनेमा के क्षेत्र में, वो कौन सा होता है? दादा साहेब पुरस्कार, एकेडमी पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड या आईफा अवार्ड, है ना। तो लगभग आपको पता होगा, बहुत सरल आंसर है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है दिया जाता है किस क्षेत्र में? ये जो मूवीज़ बनाते हैं, जैसे कि अभी तक अक्षय कुमार को ये पुरस्कार नहीं मिला, काफ़ी एक्टरों को मिल भी चुका है, तो ऐसा आप लोग याद कर सकते हो। दादा साहेब फाल्के जो स्टूडियो है वो हमारे मांडू में है, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। कितने सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो आप लोगों की एक मेंटेलिटी चेंज हो जाती है कि यार इस तरीके के क्वेश्चन हम आसान से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और बेसिकली लूसेंट से काफ़ी क्वेश्चन उठाए गए इसमें, रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, मैं आपको 2 से 3 बार करा भी चुका हूँ। तानसेन संगीत समारोह में आयोजित किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है? ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि इसका आंसर क्या होगा यहाँ। तो जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, ये ग्वालियर में आयोजित किया जाता है, क्योंकि शिवपुरी में इनकी समाधि है और ग्वालियर इनका विशेष तौर पर क्षेत्र रहा है, तो ग्वालियर आपका यहाँ आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि कुंड जो है, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पता होगा, ये आपको कहाँ मिलेगा? लूसेंट का जो विविध मिलेगा आपको एंड में। ठीक है, जो विविध की क्लास होगी वो बहुत जल्द ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव रखूँगा आप सभी के लिए। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, गुजरात, उत्तराखंड, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु। इस प्रकार की योजनाओं को ट्रिक से पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा और ज़्यादा रटने जैसी कोई बात यहाँ पर आपको सामने नहीं आएगी। भाई ये मैथ का क्वेश्चन तो बहुत बड़ा क्वेश्चन रख दिया इन लोगों ने, पढ़ने में ही कम से कम 1 मिनट का टाइम लग जाएगा। चलो भाई, जीके का 10वां क्वेश्चन देखना जरा। इसमें भाखड़ा नागर बांध इस नदी पर बनाया गया है, तो कितना सरल क्वेश्चन है यार, मतलब आसानी सा क्वेश्चन है और आप लोग कर पाओगे इसको। सतलुज नदी पर, आप सभी को पता होगा सतलज नदी पर ये बनाया हुआ है। ज़रा मुझे कमेंट करके बताना है कि ये किस राज्य में है, ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। इसके बाद बताना है 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार मध्य प्रदेश में औसत साक्षरता दर कितनी थी? ध्यान रखना दोस्तों, 2011 की जनगणना का जो भी लिंगानुपात था, 2011 की जनगणना की साक्षरता और जो भी
लिंगानुपात की वृद्धि दर थी कि किस राज्य किस जिले में सबसे ज़्यादा है, किस में कम है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 69.32। अब यहाँ पर जो है ये 2011 का पूछा गया, लेकिन लेटेस्ट का आप देखेंगे तो 72 कुछ प्लस हो गया। अभी एक महीने पहले इसका डाटा आया था, तो मैंने आपको एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन हाँ लमसम इतना हो चुका है ना। चलो आगे बताना दोस्तों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन है कि विश्वनाथ आनंद जो हैं वो किस खेल से प्रसिद्ध हैं या किस खेल के लिए जानकार माने जाते हैं। गोल्फ है, हॉकी है, बैडमिंटन है या शतरंज है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा शतरंज। आप सभी को याद होगा कि ये शतरंज के बहुत माहिर खिलाड़ी थे विश्वनाथ आनंद जी, और इनका नाम शतरंज के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो ये आप लोग इनको ज़रा अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कितना सरल क्वेश्चन है यार कि मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं। मतलब अब ये बात की गई है क्षेत्रीय आधार पर, मतलब आप लोगों की जैसे मालवा हो गया, बघेलखंड हो गया, बुंदेलखंड हो गया, है ना, निवाड़ी हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं आपसे पूछी जा सकती हैं। पन्ना उज्जैन इंदौर, उमरिया रेवा या फिर रेवा और भिंड। इतना सरल क्वेश्चन है, 100/100 मिल जाएंगे इसमें। उज्जैन और इंदौर दोनों संभाग जो है वो मालवा, याद रखिएगा, मालवा की भूमि में पाए जाते हैं पूरे संभाग, ठीक है। तो आपको याद होगा एक में 9 पाए जाते हैं जिले, एक में 8 पाए जाते हैं। चलो आगे बताना है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 3 वर्ष होता है या 4 वर्ष होता है। इससे सरल क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, 5 वर्ष होता है, याद रखिएगा सरपंच जी के हिसाब से आप लोग। परंतु ये जो होते हैं ये किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, ये भी आपको याद होना अति आवश्यक है। उसके बाद हम आगे देखें कि भाई शब्द ड्यूएस जो है किस खेल से संबंधित है। ये भी आपको विविध में आप जाएंगे तो जो खेल वाला विविध है ना उसमें आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। क्रिकेट में हम यूज करते हैं ड्यूइश, हॉकी में यूज करते हैं, फुटबॉल में यूज करते हैं या फिर टेनिस में। तो जिसका सही आंसर है वो है टेनिस। टेनिस खेल जो होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं, ड्यूइश शब्द का यूज करते हैं। बेसिकली ये किससे संबंधित होता है, ये होता है आपकी टेनिस खेल से संबंधित होता है। अब इतना सरल क्वेश्चन है, इसमें तो मज़ा आ जाएगा 16वें नंबर के क्वेश्चन में कि जो होम रूल लीग का स्थापना हुई थी ये किसके द्वारा किया गया था। यार इतना सरल क्वेश्चन है, सभी को पता है। एनी बेसेंट जी, लोगों को, होम का मतलब होता है लोगों को, रूल के हिसाब से जोड़ो, एनी बेसेंट एनी हाउ कंडीशन में जोड़ो। मैंने कहा मैं विविध की जितनी भी इन्होंने स्थापना की है, मैंने कहा एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनी बेसेंट के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी एक विनोबा भावे का पूछा गया था, भूदान आंदोलन का। तो ऐसे क्वेश्चन हमें याद रखना है जो भी विविध से पूछे जाते हैं। पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन था। पहला गैर अमेरिकी मतलब जो अमेरिकी का नागरिक नहीं था, वो भारतीय थे। तो क्या लगता है, इंदिरा जूंशी, महात्मा गांधी, JRD टाटा या नरेंद्र मोदी। तो ये थे हमारे कौन, महात्मा गांधी। ये क्या थे, तो याद रखिएगा ये पहले गैर अमेरिकी थे जिनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया था। ये किसको, गैर अमेरिकी थे, कौन, महात्मा गांधी जी। ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा भी जा सकता है और रिपीटेड भी हो सकता है। 2016 में महिला एकल चीन ओपन टूर्नामेंट खेल किसने जीता था। बैडमिंटन की बात की जा रही है, तो बैडमिंटन किसके संबंध में है, तो आपको पता होगा एक ही खिलाड़ी है, वो तो नाम आपको हमेशा याद होगा, PV सिंधु, है ना। PV सिंधु है। वैसे साइना नेहवाल में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन साइना नेहवाल जी उतनी उस समय नहीं है, PV सिंधु का काफ़ी नाम चला था। और इन्होंने भी एकल चीन ओपन बैडमिंटन जो टूर्नामेंट हुआ था 2016 का, वो किसने अपने नाम किया था, PV सिंधु जी ने नाम यहाँ पर अपने किया हुआ था। इसके आगे देखें, क्या बात है भाई, ग्वालियर में पैदा हुए सरोद वादक कौन है। देखिए एक तो है खान साहब जो कहाँ की हैं, इंदौर घराने से हैं। अब बात की जा रही है यहाँ पर इंदौर घराने से, तो इंदौर नहीं ग्वालियर घराने से। तो आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं, अहमद अली खान, पंडित रविशंकर जी हैं, पंडित जसराज जी हैं या रविशंकर जी हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है अहमद अली खान। देना दोनों का नाम याद रखना है, ये है अली अहमद खान और वो है आमिर खान। आमिर खान मतलब वो मूवी वाले नहीं है, दंगल मूवी वाले हैं ना, ये आमिर खान अलग हैं, ये भी सरोद वादक है, ठीक है। ख्यान वादक उनको बोला जाता है, पर सरोद इनका बेसिकली रहा है। तो ये कहाँ से हैं, ये ग्वालियर से हैं और वो इंदौर से संबंध रखते हैं। थोड़ा यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल, ठीक है, पर ध्यान रखना है। 2016 में समुद्र में असाधारण शौर्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का पुरस्कार को किसको दिया गया था। असाधारण शौर्य पहली बार मैं देख रहा हूँ, शायद हो सकता है किसी नेवी से संबंधित हो, जो भी आपकी नेवी होती है। कप्तान उर्वशी राणा, राधिका मेनन या गनेब लाल जी या लेफ्टिनेंट कमांडर प्रिया जैन कुमार। तो भाई मुझे एक ही लग रहा है, वो है राधिका मेनन। याद रखिएगा राधिका मेनन जी को 2016 का कौन सा पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, तो इनको असाधारण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संकट पुरस्कार
दिया गया था। चले आगे देखें, ये एक विषम एक सम ये बाद में कर लेंगे कभी भी, हम कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है, क्या शामिल है निम्नलिखित में से हमारे उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार के क्षेत्र में हम क्या शामिल कर सकते हैं। आतंकवाद के संबंध में उच्चतम न्यायालय जो है अपना अधिकार दे सकता है, या फिर भारतीय संघ की जो विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद हो गया जैसे राज्य और संघ के बीच में, या आपराधिक मामलों में, या फिर राष्ट्रीय अखंडता के विषय में, किस विषय में वो अपनी राय दे सकता है। तो सही आंसर है यहाँ पर, जो सही आंसर है